नमस्कार दोस्तों, आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आपको यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 के लिए बिल्कुल फ्री क्लासेस दे रहा हूँ सारी की सारी YouTube पर। तो आप जानते हैं कि जो हमारी क्लासेस है इससे पहले 6 क्लासेस और आ चुकी हैं। और आप देखेंगे तो जो सिंधु घाटी सभ्यता हमारा टॉपिक है वो खत्म हो चुका है। और आज हम दूसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। अगर हम वैदिक सभ्यता की बात करेंगे तो इसका पार्ट 1 है। आज हम जो कवर करने वाले हैं वो पार्ट 1 है। और इसमें हम सबसे पहले, जैसे कि आप जानते हैं कि जो वैदिक सभ्यता है उसमें हम वेदों के बारे में मुख्य रूप से पढ़ते हैं। और अगर हम वेदों की बात करेंगे, है ना, तो उसमें कुल मिलाकर 4 वेद हैं जिसमें ऋग्वेद जो है वो सबसे प्रमुख है। और उसका अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी उसी से बनते हैं। तो आज हम सबसे पहले ऋग्वेद को कवर करेंगे और उसके बाद जो हमारा अगला पार्ट होगा उसमें हम बाकी के बचे हुए वेदों को कवर करेंगे। तो आज का जो ये सेशन होने वाला है ये बहुत ज्यादा जबरदस्त होगा। और आप देखेंगे कि कई सारे इसमें ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जो आपने नॉर्मली नहीं पढ़े होंगे। ठीक है बच्चों, तो पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको कैसे मिलेगी वो मैं आपको इस लेक्चर के लास्ट में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों, सबसे पहले देखो वैदिक काल के बारे में समझेंगे कि है क्या। आपको पता है जब हमने इससे पहले हड़प्पा सभ्यता पढ़ा था तो आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम था, अगर हम रफली देखेंगे तो करीब 2350 से लेके 1750 या 1700 ईसा पूर्व का समय था, है ना। तो जब हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गई उसके कुछ समय के बाद वैदिक सभ्यता शुरू हुई। अब वैदिक सभ्यता या वैदिक काल जो है उसका जो टाइम था, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर, है ना, अगर हम देखो पूरी की पूरी वैदिक काल की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम पूरे वैदिक काल की बात करेंगे तो 1500 से लेकर और 600 ईसा पूर्व तक का इसका समय माना जाता है। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, लेकिन इसको चूंकि दो भागों में बांटा गया है तो पहला जो पार्ट है उसको ऋग्वैदिक काल कहते हैं और दूसरे को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। ठीक है। अब ऋग्वैदिक काल का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। और 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो आपका उत्तर वैदिक काल माना जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, है ना। दो भागों में बांटा गया है। अच्छा, इसका नाम ऋग्वैदिक काल इसलिए पड़ा है क्योंकि मुख्य रूप से इसमें ऋग्वेद जो है उसकी जानकारी प्राप्त होती है और बाकी जो बचे हुए तीनों वेद हैं उसकी जानकारी हमें उत्तर वैदिक काल में मिलती है, जिसकी वजह से इन दोनों के ये नाम रखे गए हैं। इतना क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो वैदिक काल है उसमें क्या क्या क्वेश्चन पेपर में बनते हैं पर उनके बारे में चर्चा करेंगे, इंपॉर्टेंट जितने भी प्रश्न है। ठीक है, तो सबसे पहला अगर पॉइंट देखेंगे तो है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद की इस कबीलाई संस्कृति के प्रवर्तक आर्य थे, है ना। इसलिए इसे आर्य संस्कृति कहा जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, कबीलाई संस्कृति का मतलब है कि पुराने समय में जो लोग हैं वो कबीले बनाकर रहते थे। कबीले का मतलब होता है कि छोटे छोटे ग्रुप या समुदाय, तो उनको बना के रहते थे। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता के बाद जो लोग भारत में आए हैं ना, ये लोग कहाँ से आए थे? अच्छा, कहाँ से आए इसके संबंध में बहुत सारे अलग अलग जो विद्वान हैं उनके अलग अलग मत हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो लोकप्रिय सिद्धांत है वो मैक्स मुलर का है। और मैक्स मुलर ने कहा था कि जो आर्य लोग हैं वो कहाँ से आए थे, तो वो मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, तो मध्य एशिया से भारत में आए, है ना। अच्छा, अब आर्य जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन, यानी कि ये लोग बड़े विद्वान हुआ करते थे और भारत में आके बसे। अच्छा, इसके बाद ये शुरुआती जो लोग हैं हम कह सकते हैं कि उन्हीं के जो वंशज है कहीं ना कहीं वो हम लोग हैं, यानी कि उन्हीं से उत्पत्ति हम सबकी हुई है। ठीक है, इसके बाद अगर आगे बात करेंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वेदों में उल्लेख होने के कारण इसे वैदिक संस्कृति कहा जाता है ना। यानी कि ये जो समय है इसके बारे में हमारे वेद जो हैं उनमें लिखा है, जिसकी वजह से इस संस्कृति को वैदिक संस्कृति कहा जाता है। यह सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो हमारी शहरी सभ्यता थी या नगरीय सभ्यता थी। उस जमाने में जो नगर या शहर है काफी ज्यादा देखने को मिले थे, है ना। लेकिन जब हमारी वैदिक संस्कृति आई या वैदिक सभ्यता आई तो उस समय जो लोग रहते थे वो ग्रामीण जीवन जीते थे, यानी कि जैसे गांव में लोग रहते हैं। इतना क्लियर है? ठीक है, अब आर्यों की प्रमुख भाषा क्या थी? तो वो संस्कृत थी। ठीक है, आर्यों की प्रमुख भाषा क्या थी? संस्कृत थी। संस्कृत बोला करते थे। और ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा है ना, यानी कि जिसको देव भाषा भी कहा जाता है, वो संस्कृत ही है। और संस्कृत से ही बाकी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। ये बात सबको क्लियर है? ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब जो वेद है, तो वेद का मतलब क्या है, इसके क्या क्या पॉइंट है? देखो, सबसे पहले वेद जो शब्द है इसका अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, क्या होता है? ज्ञान होता है। इतना क्लियर है? अच्छा, अब इसका अन्य नाम क्या है? तो इसे संहिता भी कहा जाता है, यानी कि वेद को ही संहिता के नाम से भी जाना जाता है ना। वेद के संकलन करता कौन है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे बहुत ध्यान समझना कि वेदों को किसने लिखा। आपने
यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन पड़े होंगे। जब भी आपने देखा होगा वेदों को किसने लिखा है, तो इसमें दो आंसर मिलते हैं। एक तो मिलता है कि ब्रह्मा जी ने लिखे हैं, और दूसरा मिलता है कि महर्षि वेद व्यास ने लिखे हैं। बात समझना। तो बहुत ध्यान से बात समझेंगे कि जो वास्तव में वेद थे, है ना, ये ब्रह्मा जी के द्वारा ही लिखे गए थे। वेदों को लिखने का काम किसने किया था? ब्रह्मा जी ने किया था। लेकिन महर्षि वेद व्यास ने किया क्या था? इनका संकलन किया था। संकलन का मतलब है कि जैसे किसी चीज को इकट्ठा करके और उसे एक साथ बांध देना, या एक सीक्वेंस, एक क्रम में लगा देना। ठीक है। तो ये काम किसने किया था? महर्षि वेद व्यास ने किया था। इसलिए इनका नाम वेद व्यास पड़ा, क्योंकि वेदों का संकलन इन्होंने किया था। लेकिन वेद जो है लिखे किसने थे? वो ब्रह्मा जी ने लिखे थे। इतना क्लियर है? ठीक है। अब महर्षि वेद व्यास ने अगर इनका संकलन किया था, तो फिर ये कृष्ण द्वैपायन यहाँ क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है क्योंकि महर्षि वेद व्यास का नाम ही कृष्ण द्वैपायन था, यानी कि इनका दूसरा नाम जो था वो ये था। इतना सबको क्लियर हो गया? ठीक है। आगे, वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4 है। तो जिसमें कौन कौन से, जैसे ऋग्वेद, है ना, इसके बाद आपका सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 जो हैं वेद आपके हैं। सबको क्लियर हो गया? ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, अब चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस लेक्चर में हम सिर्फ ऋग्वेद के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ऋग्वेद ज्यादा बड़ा है, और बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम दूसरे पार्ट में कवर करेंगे। तो ऋग्वेद के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो समझते हैं, जो आपके पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। पहला ये कि इसमें 10 मंडल है। अब मंडल का मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा भारतीय संविधान में कुल मिलाकर 22 भाग हैं। अगर मूल रूप से देखेंगे तो 22 भाग हैं। अब जो भाग होते हैं ना, है ना, किसी भी बड़ी चीज के अलग अलग पार्ट कर दो, भाग कर दो, तो उन्हें हम भाग बोलते हैं। और ऋग्वेद में इन्हें ही मंडल कहा गया है। तो 10 मंडल का मतलब इसके 10 भाग हैं, हम ये समझ सकते हैं। ठीक है। अब सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 1028 है। इतना क्लियर है? सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028 है। मंत्र या ऋचाएं कितनी है? तो 10,462 है। मंत्र या ऋचाओं का मतलब होता है श्लोक, या फिर हम कह सकते हैं मंत्र। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसके अलावा उच्चारण करता। अच्छा, पुराने जमाने में जो वेद थे, तो अलग अलग वेदों को पढ़ने के लिए, अलग अलग वेदों को पढ़ने के लिए अलग अलग विद्वान हुआ करते थे, है ना, अलग अलग ब्राह्मण हुआ करते थे, पुरोहित हुआ करते थे। और वेदों को पढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती थी। मतलब ये बहुत ज्ञान का विषय था, है ना। ऐसा नहीं कि किसी ने भी उठाया और पढ़ लिया, क्योंकि उनकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी, और उसमें ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते थे जो आम तौर पे समझ में नहीं आते, है ना। तो इसलिए क्या था कि वेदों को पढ़ने वाले जो ब्राह्मण होते थे या पुरोहित होते थे, है ना, उन्हें होत्र कहा जाता था। बात समझ में आई? वेदों को पढ़ने वाले जो पुरोहित होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? होत्र कहा जाता था। कोई समस्या यहाँ तक? ठीक है। अब क्या हुआ कि वेदों को समझने के लिए, है ना, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद और उपवेद, इनकी जो है रचना की गई। ऋग्वेद को समझने के लिए बाद में इन ग्रंथों की भी रचना की गई। अब ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ये वास्तव में क्या है? ग्रंथ ही है। ध्यान रखना, ब्राह्मण जो शब्द है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये ग्रंथ का नाम है। अरण्यक भी ग्रंथ है, उपनिषद भी ग्रंथ है, उपवेद भी जो हमारे उपवेद हैं वो वेदों के ही भाग हैं, तो कह सकते हैं ये भी ग्रंथ है। तो ये सारी ग्रंथ है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? ठीक है। अब क्या है कि जो ब्राह्मण ग्रंथ है, किसके? ऋग्वेद के। तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम क्या है? ऐतरेय और कौशितकी। ठीक है ना। और यही दोनों नाम आप देख रहे हैं, तो अरण्य ग्रंथ के भी हैं और उपनिषद के भी हैं। और ये किनके हैं? ऋग्वेद के हैं। यानी कि इसका ये मतलब है कि इनमें ऋग्वेद के बारे में बताया गया है, या ऋग्वेद का जो वर्णन है वो इनमें किया गया है। ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है। और उपवेद की बात करेंगे तो चारों जो वेद हैं उनके सबके अपने क्या है? उपवेद भी हैं। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है उसे हम आयुर्वेद कहते हैं, और आयुर्वेद के बारे में आप जानते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसमें बहुत सारे जो और फैक्ट हैं ऋग्वेद से संबंधित, उनको डिस्कस करेंगे, है ना। देखो, पहला क्या है कि वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो ऋग्वेद भी है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, ये ध्यान रखेंगे। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला, ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी। ठीक है, विश्वामित्र ने रचना की थी। और ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? तो तीसरे में ही मिलता है। अच्छा, गायत्री मंत्र जो है ये किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता को समर्पित है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। शूद्र जो वर्ड है, शूद्र वर्ड का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर किया गया है? सबसे पहले जो शूद्र शब्द है ना, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। ठीक है, ये पूछा जाता है पेपर में, है ना, कि शूद्र शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले कहाँ देखने को मिला? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखने को मिलता है। इतना क्लियर है? अच्छा, अब ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है, टोटल मंडल कितने हैं? 10 हैं। तो 9वां जो मंडल है वो किस देवता को समर्पित है? तो सोम देवता को समर्पित है। ठीक है, सोम देवता को समर्पित है। ये बात सबको समझ में आई? ठीक है। अब इसके जो 8वें मंडल
है ना, कि हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? हस्तलिखित क्या होता है? हाथ से लिखी हुई, है ना, जो ऋचाएं या श्लोक है उनको क्या कहा जाता है? तो उनको खिल कहा जाता है। और किसके? 8वें मंडल की। ये बात बहुत ध्यान रखेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए नया भी हो सकता है। इस वेद का गायत्री मंत्र जो है वो किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता को, जो मैंने आपको अभी बताया था। है ना, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है? तो तीसरे मंडल में है ना, और सूर्य देवता को समर्पित है। और गायत्री मंत्र आपने जानते ही होंगे, ओम भूर्भुवः स्वः, है ना, सबने सुना है। ठीक है, इसके बाद ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य या अधन्या जो शब्द है उसका संबंध किससे है? तो बहुत ध्यान रखेंगे कि अधन्य या अधन्या जो शब्द यूज किया गया है ना, वो गाय के लिए किया गया है। ठीक है, और गाय जो है ना, ये बहुत ज्यादा पवित्र मानी गई है वैदिक काल में। ठीक है, और अधन्य का जो मतलब होता है वो होता है ना मारे जाने योग्य। यानी कि गाय एक ऐसा पशु था उस जमाने में, उसको हम पशु कह सकते हैं, लेकिन साथ साथ वो उसको इतना पवित्र माना गया था कि उसको मतलब देवी देवताओं की श्रेणी में रखा गया था। बात समझ रहे हो? है ना, और इसका जो मतलब है कि ना मारे जाने योग्य, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति उस जमाने में गाय को मार देता था तो फिर उसका देश निकाला कर दिया जाता था। देश निकाला क्या होता है? कि जहां भी वो व्यक्ति रहता था, जिस गांव में, जिस कस्बे में, जिस जगह पे, जिस नगर में, वहां से उसको हमेशा के लिए भगा दिया जाता था, बाहर निकाल दिया जाता था, फिर वो वापस नहीं आ पाता था। ये उसको सजा दी जाती थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। अब क्या है कि जो ऐतरेय ब्राह्मण है, ब्राह्मण ग्रंथों के नाम है अलग अलग, है ना। अच्छा, अगर हम इनकी बात करेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। देखो, जैसे अगर हम वेदों की बात करेंगे, है ना, यहाँ पे मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखो, वेदों की बात करेंगे तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है। अच्छा, वेदांग कितने हैं? वेदांग, तो वेदांगों की संख्या बच्चे 6 है। ठीक है, वेद कितने? 4, वेदांग कितने हैं? 6, इतना। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम उपवेद की बात करेंगे, उपवेद, तो उपवेद की संख्या भी कितनी है? 4, सबके एक एक है। ठीक है। अच्छा, उपनिषद की बात करेंगे, उपनिषद, तो उपनिषद की अगर बात करेंगे तो इनकी संख्या कितनी है? 108, 108 है। ठीक है, उपनिषद कितने हैं? 108 है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथों की बात करते हैं, ठीक है, ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथों की बात करेंगे तो इनकी संख्या कितनी है? ये है 8। ठीक है, और अगर हम आरण्यक की बात करेंगे, आरण्यक, तो आरण्यक जो ग्रंथ है इनकी संख्या है 7। ठीक है। अच्छा, एक बार फिर से समझ लेना, मैं बोलता भी जा रहा हूँ तो आप नोट्स बना सकते हैं। देखो यहाँ पे वेदों की संख्या कितनी? 4, वेदांग कितने? 6, उपवेद 4 है, उपनिषद 108 है, ब्राह्मण ग्रंथ 8 है, और अरण्य कितने हैं? 7 है। सबको क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि जो ब्राह्मण ग्रंथ है 8, उनमें से एक ऐतरेय ब्राह्मण है। ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार, है ना, जो अलग अलग इलाके में जो लोग होते थे उनको किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर में विराट कहा जाता था, दक्षिण दिशा में भोज कहा जाता था, पूर्व में सम्राट कहा जाता था, पश्चिम में स्वराट कहा कहते थे, और मध्य में राजा कहा जाता था। ये बात सबको क्लियर हो गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ऋग्वेद के किस मंडल में 10 राग युद्ध का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 7वें मंडल में। ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है उसमें 10 राग युद्ध का वर्णन है। ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से समझेंगे कि दसराग युद्ध आखिर है क्या। कई बार आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, तो इसको थोड़ा मैं बताता हूँ इसकी आखिर कहानी है क्या। देखो, है क्या कि ये जो युद्ध है, ये एक राजा थे, है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे लिखा है भरतों के राजा, है ना। तो एक समुदाय था, एक कबीला था हम कह सकते हैं, तो उसको कहा जाता था भरतों का समुदाय, है ना। तो एक राजा थे, उनका नाम था सुदास, है ना। और जो राजा सुदास थे, है ना, उनके जो गुरु थे वो कौन थे? विश्वामित्र। यहाँ देखो लिखा है सुदास द्वारा विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बनाना, और ये क्या था? कारण था इस युद्ध का। आखिर ये युद्ध हुआ क्यों? तो कहानी क्या थी कि जो राजा सुदास थे, है ना, उनके जो पुरोहित यानी कि गुरु थे वो विश्वामित्र थे, है ना। तो कहानी अच्छी चल रही थी, दोनों में खूब बनती थी, भाई गुरु से थे। लेकिन हुआ क्या, आप जानते हैं कि पुराने जमाने में जो राजा महाराजा होते थे, उनके राज्य में जो ब्राह्मण होते थे बड़े विद्वान होते थे, है ना। तो उनको पुरोहित या फिर गुरु के तौर पे रखा जाता था, और उनका सम्मान भी बहुत होता था। तो आपस में बढ़िया बनती थी, आराम से सब चल रहा था। लेकिन एक बार क्या हुआ, अचानक से इनके बीच में कुछ अनबन हो गई, है ना। जब अनबन हो गई तो क्या हो, मन में खटास पैदा हो गई। और जब ऐसा हुआ तो राजा सुदास ने क्या किया कि इनको पुरोहित के पद से हटाकर और गुरु वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया।
बात सबको समझ में आई? अच्छा, गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों ही बड़े महान जो है गुरु और ब्राह्मण रहे हैं, आप जानते हैं, ठीक है। और बहुत बड़े ऋषि भी रहे हैं ये लोग, जानते हो, है ना। तो क्या किया कि राजा सुदासन, चूंकि राजा थे, राजा तो भाई पावरफुल होते थे, तो उन्होंने क्या किया, विश्वामित्र को हटा के और वशिष्ठ को अपना क्या बना लिया, गुरु बना लिया या पुरोहित बना लिया अपने राज्य का। जब ऐसा हुआ तो विश्वामित्र को बहुत बुरा लगा। अब विश्व, चूंकि जानते हो पहले क्या होता था कि मान सम्मान के लिए पूरी लड़ाइयां हुआ करती थी, तो और ब्राह्मण जो होते उनका बहुत सम्मान होता था। तो उस वजह से क्या था कि विश्वामित्र को ये बात बहुत खराब लगी, है ना, कि उनका अपमान किया गया। तो विश्वामित्र ने ये तय किया कि अब कुछ भी हो जाए, राजा सुदास को वो युद्ध में मतलब हरा के या कुछ ऐसा करेंगे, इनके राज्य से बेदखल करेंगे। तो फिर विश्वामित्र ने क्या किया कि 10 अलग अलग राजाओं का संघ बनाया, ठीक है, 10 अलग अलग राजाओं को एक साथ इकट्ठा किया। फिर उन 10 राजाओं से युद्ध लड़वाया, किसके, सुदास के साथ, है ना। और जब ये युद्ध हुआ तो उस युद्ध में हुआ क्या, फिर भी जो राजा सुदास थे वो जीत गए, और ये जो 10 राजा एक साथ थे वो हार गए, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं 10 राजाओं के हारने का मतलब था कि कहीं ना कहीं विश्वामित्र के भी हार हो जाना, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखें, तो ये इसका कारण था। अब यह युद्ध कहाँ पे लड़ा गया, तो यह युद्ध परशुनी नदी, यानी कि रावी नदी के तट पर लड़ा गया। अब इसके आज के जमाने में से रावी कहते हैं, पुराने जमाने में इसको परशुनी नदी कहा जाता था। समझ में आ गया? ठीक है, विजयी कौन हुआ, राजा सुदास हुए, मैंने आपको अभी बता ही दिया। और पुरोहित कौन थे इनके, वशिष्ठ थे। इतना क्लियर है? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ऋग्वेद जो है ना, ऋग्वेद के इस मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसका ये मतलब है कि जो 4 वर्ण हैं, जो वर्ण व्यवस्था है ना पुराने जमाने में, आपने सुना होगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्णों का जो वर्णन है पहली बार हमें कहाँ मिलता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है, ठीक है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में दिया गया है क्या, वर्ण व्यवस्था। और अगर 7वें मंडल में देखेंगे तो 10 राग युद्ध दिया है, तीसरे मंडल में देखेंगे तो गायत्री मंत्र दिया है। इस तरह से आप ये याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब वर्ण व्यवस्था की बात होगी, तो ऋग्वैदिक समाज में कितने वर्णों में विभाजित था, 4 वर्णों में, मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ऋग्वैदिक काल था उसमें जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी, कर्म, ठीक है। यानी कि जाति पे आधारित नहीं थी, है ना। और कर्म का क्या मतलब होता है, कर्म का मतलब होता है जो हम काम करते हैं उसके हिसाब से, है ना। तो अब क्या हुआ कि 4 जो वर्ण थे उसमें क्या था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसका ये मतलब है कि जैसे कोई व्यक्ति है जो राजा है, और राजा जो होते थे वो क्षत्रिय होते थे, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति राजा है, लेकिन राजा का जो लड़का है ना, उसको राजपाट में इंटरेस्ट नहीं है ना, और वो इस लायक भी नहीं है कि राज्य चला सके, है ना, और उसके अंदर बिजनेस के स्किल्स बहुत अच्छे हैं, व्यापार बहुत अच्छा करता है, तो क्या होगा कि राजा के लड़के को छत्री नहीं कहा जाएगा, राजा के लड़के को फिर क्या कहा जाएगा, व्यापारी कहा जाएगा। और व्यापारी का मतलब क्या होगा, वैश्य कहा जाएगा। अच्छा, अब सबके अलग अलग काम बटे थे। जो ब्राह्मण थे उनका काम था कि जितना भी पूजा पाठ संबंधी काम होता वो सारा ब्राह्मण करते थे, है ना। और गुरु के तौर पे भी थे, पढ़ाने का काम था, सिखाने का काम था, सारा काम इनका हुआ करता था। अच्छा, क्योंकि उस जमाने में जो पूजा पाठ था वो सबसे बड़ा काम माना जाता था, सबसे पवित्र भी था और सबसे कठिन काम माना जाता था। इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो ब्राह्मण हो गए। अब क्षत्रिय जो थे, है ना, उनका काम क्या था, लोगों की रक्षा करना। अब रक्षा कौन करेगा, राजा करेगा। तो इसलिए राजा जो होते थे वो क्षत्रिय होते थे। वैश्य जो थे, इनका काम क्या था, इनका काम था व्यापार करना, ठीक है। जितना भी व्यापार का काम था, है ना, जो भी काम धंधे थे वो सारा कौन करता था, वैश्य लोग करते थे, ठीक है। और शूद्र जो थे, तो शूद्रों को सेवा का काम दिया गया था, है ना। जितना भी काम दिया गया का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति लग रहा है कि उसके अंदर ये सब स्किल्स नहीं है, टैलेंट नहीं है ना, और किसी का भी वो लड़का बना रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, किसी का भी पुत्र हो, है ना, अगर उसके अंदर टैलेंट नहीं है तो लास्ट में क्या होता था कि उसको सेवा के काम दिए जाते थे कि चलो तुम सेवा करो, है ना, बाकी लोगों की। ये था, है ना। और मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि ऋग वैदिक काल में, है ना, जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था नहीं थी। यानी कि जन्म से आप क्या हो ये डिसाइड नहीं होता था, आप बड़े होके क्या काम करोगे उसके हिसाब से आप डिसाइड होता था। अब ये चारों जो चीजें बताई मैंने आपको, है, तो ऐसा कहा जाता है कि जो ब्राह्मण है इनकी जो उत्पत्ति है ब्रह्मा जी के मुख से हुई है, क्षत्रियों की ब्रह्मा जी की बाजुओं से यानी कि कंधों से हुई है, और वैश्यों की जो उत्पत्ति है ब्रह्मा जी की जांघों से हुई है, और शूद्र की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के पैरों से हुई है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये वर्ण व्यवस्था थी, इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, ऋग्वेद के जो है 10वें मंडल में मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति, है ना, कहाँ से हुई है, तो ये चीज मैं अभी आपको जस्ट बता चुका हूँ। देखो, जो ये विराट पुरुष बोला गया ना, विराट पुरुष का यहाँ पे मतलब ब्रह्मा जी से ही है, यानी कि जो सृष्टि के रचयिता हैं। ठीक है, जहां जहां पे दिया है तो लिखा है ना कि ब्राह्मण की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो विराट पुरुष के मुख से हुई, क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजा से हुई, वैश्य की उत्पत्ति जंघा से हुई, शूद्र की उत्पत्ति पैर से हुई। तो जो चीज मैंने आपको अभी बताई है वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। सबको इतना क्लियर हो गया? ठीक, और विराट पुरुष का मतलब यहाँ पे क्या है, ब्रह्मा जी से बात की जा रही है। ठीक है, तो जो ऋग्वेद है ना,
उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो आज मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। अब पीडीएफ की बात करते हैं। अच्छा, पीडीएफ के लिए मैंने आपको बताया कि दो तरीके हैं। एक तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, है ना, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का, ठीक है। उन दोनों पे क्लिक करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिलेंगे, इतना क्लियर है। टेलीग्राम पे आपको क्या मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट चाहें तो टेलीग्राम पे जाइए, और चंदन सर कानपुर, है ना, इसी नाम से आप टेलीग्राम पे सर्च करिएगा, तो वहां पे आपको टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, और ज्वाइन कर लें। वहां पे आपको सारी की सारी जो पीडीएफ है वो मिलती रहेंगी, ठीक है बच्चों। अच्छा, जितनी भी क्लास है मैं अभी तो ले ही रहा हूँ, इसके साथ साथ मैं और भी जल्दी क्लास शुरू करूंगा, जिसमें आरओ एआरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी 2023 के लिए, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी क्लास जल्दी शुरू करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन उसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। तो इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी पीडीएफ होंगे वो आप अपने दोस्तों से भी शेयर करें, क्योंकि पीडीएफ आप किसी को भी भेज सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, कमेंट भी करके मुझे बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। और जितने भी आपके दोस्त हैं उनको भी बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके साथ साथ आप बेल आइकन की जरूर प्रेस करें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन आप प्रेस नहीं करते हैं तो जब भी कोई नई क्लास आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसको भी क्लिक करके रखें, और क्लास आपको डेली मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो क्लास कैसी लगी बिल्कुल बताएं, और हम कल फिर से मिलेंगे नई क्लास के साथ, एक और नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ हम कह सकते हैं, क्योंकि जो अब आपका अगला टॉपिक होगा वो क्या होगा, वो आपका होगा जो बाकी बचे हुए हमारे तीनों वेद हैं, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे कल फिर से नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।